कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके ट्राइबल एरियाज़ में, हार्ड एरियाज़ में टीचरों का बहुत अभाव है और विशेष करके जो साइंस के टीचर्स हैं वो उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने निर्देश दिए थे कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो है गेस्ट टीचर के रूप में जो है रिक्रूटमेंट की जाए। उसके लिए विस्तृत रूप से जो है एक पॉलिसी जो है वो आज कैबिनेट में आई है, जिसकी कैबिनेट ने स्वीकृति की है। और इस गेस्ट टीचर जो पॉलिसी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है अगले साल 2025-26 से जो है उसको आरंभ कर दिया जाएगा। इस रिक्रूटमेंट में जहाँ टीचरों की कमी है वहाँ पे पीरियड बेसिस के आधार पे टीचर की रिक्रूटमेंट की जाएगी, आउटसोर्स के थ्रू की जाएगी। प्राइमरी स्कूलों में 200 रुपये पर पीरियड, अपर प्राइमरी में 250 रुपये पर पीरियड, सीनियर सेकेंडरी में 400 रुपये पर पीरियड और कॉलेजेस में 500 रुपीज़ पर पीरियड के आधार पर जो है इनको जो टीचर्स है, गेस्ट टीचर्स है, इनको रिक्रूट करके इनको सेवाएं ली जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है और हिमाचल प्रदेश के हार्ड एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़ में जो है टीचर्स नहीं जाते हैं, उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो है आज कैबिनेट ने इस फैसला लिया है। गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी की पहले भी सीएम साहब ने तब बोला था कि चर्चा होगी इस पे। इसके माध्यम से एक बार सवाल ये उठता है कि बैकडोर एंट्री के लिए भी जो अस्थायी इस तरह की नियुक्तियां रहती है, आरोप लगते रहते हैं। देखो ऐसा ना, ये एक हिमाचल प्रदेश में जो स्कूलों में, हेल्थ इंस्टीट्यूशन में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में खाली पद एक बहुत बड़ी समस्या है। ये अब से नहीं, पिछले कई वर्षों से ये चली आ रही है। हमारी सरकार ने 6,500 पद एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्वीकृत किए हैं और उसमें बहुत सारे पदों को भरा भी गया है। मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी, हम मंत्री लोग जब भी हिमाचल प्रदेश के हार्ड एरियाज़, ट्राइबल एरिया में जाते हैं तो ये मांग की जाती है कि हेल्थ इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भरे। सरकार की प्राथमिकता है कि बच्चों को जो शिक्षा का स्तर है वो ना गिरे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो एजुकेशन का लेवल था वो हिमाचल एट वंस अपॉन ए टाइम वाज नंबर 2 आफ्टर केरला इन इंडिया। आज हम जो है, हमारा जो 2 नंबर से घट के हम 22वें नंबर चले गए। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट ना होना, खाली पद रहना, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए जो है जो गेस्ट टीचर पॉलिसी जो है वो आज कैबिनेट ने स्वीकृत की है। इसमें कोई भाई भतीजावाद या नहीं होगा, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रिक्रूटमेंट होगी। और जो टीचर्स की, रेगुलर टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए जो प्रोसेस होगा या जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी या उनके जो टेट, जैसे टेट पास है फॉर जेबीटी या टीजीटी टेट है या सेट नेट जो कॉलेजेस में होगा, उस लेवल की रिक्रूटमेंट की जाएगी। ये शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट होगा। ये उनको जो सैलरी मिलेगी वो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड बेसिस के आधार पे जो मिले नहीं, वो तो ये आउटसोर्स के माध्यम से होगा। ये कोई डिपार्टमेंट के माध्यम से रिक्रूटमेंट या प्रिंसिपल के माध्यम से रिक्रूटमेंट नहीं होगी। ये आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगी और तब तक चलता रहा, कंटिन्यू करेगा जब तक रेगुलर टीचर नहीं आएगा। कैबिनेट ने 80 खनन रक्षक के पद जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में स्वीकृत किए हैं, जिसमें जो है उसके लिए क्राइटेरिया सैंक्शन किया है और रिक्रूटमेंट जो है उसकी रिक्रूटमेंट जल्द की जाएगी। इसके अलावा सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है 26 पोस्टें अलग अलग कैटेगरी की जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृत की है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो है कैबिनेट ने 31 पोस्टें जो है पंजाबी टीचर्स और दूसरी कैटेगरियों की जो है स्वीकृत की है। इसी प्रकार से हमारे एसएमसी टीचर्स को रेगुलराइज करने की बात की थी, उनके लिए पूर्व में पॉलिसी बना दी गई थी, जिसमें एलडीआर कोटे के थ्रू 5% एलडीआर कोटे के थ्रू उनकी रिक्रूटमेंट, उनको रेगुलराइजेशन का जो रास्ता जो है साफ किया गया था। मगर देखने में आया कि पीजीटीज और डीपीज के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो है 5% का कोटा नहीं था। आज कैबिनेट ने पीजीटीज और डीपीज को भी इस डायरेक्ट 5% एलडीआर कोटे के माध्यम से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से इम्प्लीमेंट करने के लिए आज
स्वीकृति प्रदान की है। आज कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लेते हुए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो डेली वेजेस पे जो है बहुत सारे पार्ट टाइम कर्मचारी लगे हुए थे जिनकी सेवा काल 11 साल पूरी हो चुकी है, उनको नियमित करने की मांग थी। आज कैबिनेट ने जितने भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 11 साल की नौकरी जिनकी पूरी हो गई है उनको रेगुलर करने का जो है फैसला आज जो है कैबिनेट ने ले लिया है। इसके अलावा नर्सरी स्कूल्स में, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये तय किया गया है कि फर्स्ट क्लास में बच्चा जो है 6 साल से कम का उसकी एडमिशन नहीं होगी, मगर क्योंकि बहुत सारे लोगों को नर्सरी में, अपर केजी में, लोअर केजी में उनके एडमिशन्स जो है वो करा दी गई थी और सरकार ने जो इनके एडमिशन्स हैं जो आंगनवाड़ी स्कूल्स में है, प्री नर्सरी में है, नर्सरी में है, केजी में है, उनकी वन टाइम रिलैक्सेशन उनको जो 6 साल से कम है उनको रिलैक्सेशन देके ताकि उनकी एडमिशन्स जो है नेक्स्ट क्लासेस में उनके एडमिशन हो सके। कैबिनेट ने क्योंकि एक कैबिनेट सब कमेटीज़ जो है वो होम स्टे के बारे में भी जो है वो पूर्व में कैबिनेट द्वारा बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई थी, उसकी आज रिपोर्ट जो है होम स्टे के लिए भी कैबिनेट में आज वो जो रिपोर्ट है वो सबमिट की गई है और कैबिनेट ने होम स्टे पॉलिसी 2024 को जो है वो आज स्वीकृति जो है प्रदान की गई है, जिसमें बहुत सारे प्रोविज़न किए गए। क्योंकि मैं विस्तृत रूप से अगर उसमें डिटेल में जाऊंगा, अलग अलग कैटेगरीज के जिनके 2 रूम्स हैं, 4 रूम्स है, 6 रूम्स है, उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, उनका क्या प्रोसेस होगा और फिर हमने वो कैटेगराइज भी किया है कि जो होम स्टेज अर्बन एरियाज़ में है और रूरल एरियाज़ में है उनको अलग अलग कैटेगरीज, जो पानी के बिल्स हैं, पानी का, बिजली का है, उनका उस तरह से हमने कैटेगराइज किया है विस्तृत रूप से, वो एक अलग वो है। इसके अलावा जो है माननीय हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनी थी जो हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स है जो कि खास करके 25 मेगावाट से जो है कम थे, उनमें किस तरह से तेज़ी लाई जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 700 के करीब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए हैं या वो अलॉटेड है, जो जिनको अलॉट किया गया उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे अनअलॉटेड जो है। उसके लिए भी जगत सिंह नेगी जी ने, उनकी कमेटी ने रिकमेंडेशन जो है वो कैबिनेट को दी है और कैबिनेट ने वो रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्ट करके उनको एक पॉलिसी के रूप में फ्रेम करने के लिए कैबिनेट ने हिदायत दी है ताकि हिमाचल प्रदेश के जो रिसोर्सेज हैं वो जनरेट हो, उसमें बढ़ावा है। क्योंकि पिछले 5 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हाइडल प्रोजेक्ट्स में जो है और पावर सेक्टर में जो है एक बिल्कुल ठहराव आ गया था और कोई भी नए प्रोजेक्ट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं आए हैं। हाइडल प्रोजेक्ट्स में तेज़ी आए इसलिए ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा आज कैबिनेट ने एक और फैसला किया है कि हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जिसमें हमारे नर्सिस है, पैरामेडिकल स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, इनकी बाइफर्केशन जो है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस और डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में इनको अलग अलग करने का आज फैसला लिया गया है। और जो एम्प्लॉयज़ है जो हेल्थ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट में रहना चाहते हैं या वो मेडिकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, वो उनसे ऑप्शन ली जाएगी और जो काडर है पैरामेडिकल स्टाफ का, नर्सिस का और क्लास 4 का, वो अलग अलग किया जाएगा। क्योंकि देखा ये जा रहा था कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी जो टीचर, नर्सिस है या पैरामेडिकल स्टाफ है, वो समय समय पर मेडिकल कॉलेज से निकल के आसपास की पीएससीज में और सीएससीज में चले जाते थे। उससे मेडिकल कॉलेजेस का जो है उनका जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता था, ताकि हमारी मेडिकल सर्विसेज जो है वो हाई लेवल की हो और ड्यू टू वेरियस ट्रांसफ़र जो है वो इफ़ेक्ट ना हो। इसलिए आज कैबिनेट ने जो है ये फैसला लिया है कि ये जो कैटेगरीज जिनका मैंने कहा है, इनकी जो है अलग अलग जो है इनका कार्ड अलग अलग किया जाएगा। इसके अलावा जो है आज फैसला लिया गया है कि जो हमारे
डीएमएफटी के रूल्स हैं, हमारे डीएमएफटी के रूल्स हैं, जिसकी अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है और स्टेट गवर्नमेंट्स को रेटिफिकेशन के लिए भेजा है, वो आज कैबिनेट ने भी डीएमएफटी मिनरल हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल्स को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा कैबिनेट ने जो है एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 33 kV लाइन जो है वो थिरो टू किलार जो है चंबा पांगी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो स्वीकृति प्रदान की है, जो 45 करोड़ रुपए के से सैंक्शन की जाएगी। और जो है क्योंकि हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स जो हैं वो बहुत समय लेते थे, जैसे टेंडर की पब्लिकेशन है, टेंडर को अवार्ड करना है, और इस तरह से ये सारे को शॉर्ट करने के लिए आज कैबिनेट ने इनके जो टाइम लिमिट्स हैं उसको जो है वो रिड्यूस कर दिया है। इन्होंने ऑनलाइन पब्लिकेशन का टाइम जो है 10 दिन से उसको 7 दिन पे कर दिया है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ टू बी इशूड बाय एई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको 20 दिन से रिड्यूस करके 12 दिन कर दिया है। और एससी को जो लेटर एक्सेप्टेंस है, जो टेंडर्स के लेटर एक्सेप्टेंस है, उसका समय 27 दिन से घटा करके 17 दिन कर दिया गया है। और चीफ इंजीनियर की जो एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर है उसका टाइम रिड्यूस करके 30 दिन से 22 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी देखा गया था कि हमारे जो एफसीए की क्लियरेंस होती थी, एफआरए की क्लियरेंसेस होती थी, या आपदा के दौरान जो है जंगलों में या सड़कों के किनारे या शहरों में भी जो है जो पेड़ जो गिर जाते थे और फिर उसमें प्रोसेस होता था कि वो ऑक्शन जो है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ऑक्शन करता था और एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता था और वो पेड़ सड़ जाते थे या वो खतरा हो जाता था तो वो पेड़ उगते नहीं थे। कैबिनेट ने जो आज फैसला किया है कि इस प्रकार के जो पेड़ हैं, इस तरह के जो पेड़ हैं वो 50 पेड़ तक की जो पावर है वो डीएफओस को जो है डीएफओस को जो 50 पेड़ की पावर जो है वो डीएफओ को दे दी गई है। और डीएफओ अपने लेवल पे जो है एक नॉर्मल टेंडर के प्रोसेस को अपना करके उस पेड़ों की ऑक्शन करके जो है वो कर सकता है, ताकि जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे स्कूल बिल्डिंग्स है, हॉस्पिटल्स है, रोड्स है, इनमें जो आते थे उनको उनकी फेलिंग करना, उनको जंगल से निकालना बहुत बड़ा समय लगता था। ताकि टाइम को बचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं। कैबिनेट ने जो है आज एसडीएम ऑफिस, सब डिविजनल ऑफिस सुन्नी जो ग्रामीण शिमला चुनाव क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे एसडीएम ऑफिस खोलने की भी जो है वो स्वीकृति प्रदान की है। अलग अलग पोस्टें जो है वहाँ सब डिवीजन में स्वीकृत की गई है। इसके अलावा जिला सिरमौर के कोटापाब हला में जो है वो पीएससी खोलने की कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। और ठोंठा जाखल, उत्तरी और नया पंजोड़ में हेल्थ सब सेंटर जो है वो कैबिनेट ने आज स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा टिम्बी में जो है शिलाई चुनाव क्षेत्र के टिम्बी में जो है आईपीएच का जो है रेस्ट हाउस खोलने की भी आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा सरचू में एक पुलिस स्टेशन जो है लाहौल स्पीति में सरचू में पुलिस स्टेशन खोलने की कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है और अलग अलग कैटेगरीज की पोस्टें भी इसमें सैंक्शन की गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने जो है जो तम्बाकू के हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी तम्बाकू के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, गुटखा है या और चीज़ें हैं, इनका जो सर्टन गुड्स कैरिड बाय रोड टैक्स जो है इसको 4.5 रुपये प्रति किलो से बढ़ा करके 6 रुपये 75 पैसे प्रति किलो किया है, ताकि ये डिस्करेज करने के लिए किया है कि तो इसका जो है लोग जो है कम से कम इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा कैबिनेट ने आज हमारे अर्बन एरियाज़ के क्षेत्र हैं जहाँ पे अपग्रेडेशन जो करने, पंचायत को अपग्रेड करके जो है 13 नगर पंचायत बनाई गई है, जिसमें नगर पंचायत संधोल डिस्ट्रिक्ट मंडी में, धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट मंडी में, बरसर हमीरपुर ज़िले में, भोरंज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, बंगाना डिस्ट्रिक्ट ऊना में, कुनिहार डिस्ट्रिक्ट सोलन में, बलद्वाड़ा डिस्ट्रिक्ट मंडी में,
बनीखेत डिस्ट्रिक्ट चंबा में, कोटला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, नगरोटा सूरिया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, कुंदैन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, स्वारघाट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में और झंझूता डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, इन सब को नगर पंचायत बनाने की आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा हमारे जो ऊना है, वो ऊना जो है नगर इट वाज बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है कैबिनेट ने। आजीविका गारंटी योजना, इसको भी आज कैबिनेट ने है स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा 3 IPH विभाग में जो है वो कैबिनेट ने जो है सैंक्शन की है। कैबिनेट ने ये भी फैसला किया है कि कुछ जो हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है, ग्रेविटी वाली स्कीम्स है, उनका जो रख रखाव जो है, उनकी जो मेंटेनेंस है, वो पंचायतों को दी जाए, अलग अलग डिवीजनों में जो है उसको दी जाए। और कैबिनेट ने आज फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, उसका जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल था उसको 700 करोड़ रुपए से बढ़ा करके जो है 800 करोड़ रुपए किया गया है, ताकि उनको जो है लोन लेने में और उनको काम करने में जो है उसका जो है फ़ायदा हो। इसके अलावा जो कैबिनेट ने आज एक और फैसला किया है, क्योंकि जो स्टेट अवॉर्डीज़ है, अवॉर्डीज़ फॉर, पहले तो स्टेट अवॉर्डीज़ फॉर टीचर जो दिया जाता वो स्कूल्स में ही दिया जाता था, मगर मांग आई थी कि भी कॉलेजेस में भी इसको स्टार्ट किया जाए। तो उसके लिए SOPs जो गाइडलाइंस है वो आज कैबिनेट ने कॉलेज के जो टीचर्स हैं, कॉलेज काडर के जो लोग हैं, उनके लिए भी जो है आज स्वीकृति प्रदान की गई है। इनको 7 अवार्ड्स दिए जाएंगे और इनमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होगा, इनको सिर्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से जो है इनको ये अवार्ड दिए जाएंगे। यही फैसले जो है आज जो है कैबिनेट ने जो है किए हैं। और एक और है, वो जो महिलाओं को जो है जो उनके आवास के लिए जो जैसे 1.5 लाख रुपए दिया जाता था, विधवाओं को, एकल नारी को जो है वो 1.5 लाख रुपया प्रति मकान के लिए दिया जाए, उसको राशि को बढ़ा करके जो है वो 3 लाख रुपए जो है आज जो है कैबिनेट ने जो है किया है। ये कुछ फैसले थे कैबिनेट।